हेलो एवरीवन। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि जिनके फैन मेरे फादर थे और जब से मैं पैदा होने के बाद एक ग्रोन अप जब होता है इंसान और जब म्यूजिक गाना सुनना और समझना शुरू किया तो मैं वो सुनने लगा उनका गाना। और आज तक भी मैं उनका गाना सुनते आ रहा हूँ। बहुत ही बड़ा फैन। बट मेरा एक बैड लक है कि जब मैं बम्बई आया 1990 में, उसके पहले ही उनका इंतकाल हो गया था और उनसे मुलाकात तो हुई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी जी की, जिनको पूरी दुनिया जानती है। मुझे पता है आप सब भी उनके फैन होंगे, सब लोग उनके फैन हैं। लेकिन मेरा एक सौभाग्य हुआ कि उनके बेटे से मिलने का सौभाग्य हुआ और मैं उनके घर गया। लास्ट वीक ही उनके घर गया। उनका जो म्यूजिक रूम है, जहाँ वो रियाज करते थे, जो चेयर पे बैठते थे, जिस हारमोनियम से वो रियाज करते थे, सबको देखने का मौका मिला। और मैं इतना प्रभावित हुआ। उसके बाद मैं उनके बेटे, जिनका नाम है शाहिद रफ़ी, जो जो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने उनको बोला कि शाहिद भाई, मुझे आपसे बात करनी है, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और आपके डैडी के बारे में। तो आज मैं शाहिद रफ़ी जी से बात करूंगा और रफ़ी साहब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा। तो पहले मैं कुछ रफ़ी साहब के गाने लगाता हूँ, आप सब भी सुनिए। चूंकि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। आपकी मदहोश नज़र कर रही है शायरी, ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल किस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। हेलो शाहिद भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन नीरज, आदाब आपको मेरी तरफ से, बहुत 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 आदाब। और आप कैसे हैं? मैं एकदम खैरियत जी, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मुझे तो बोलते हैं ना कि वो खुमार जब जिस दिन से आपके घर से आया हूँ, वो जा नहीं रही है। सर ये आपकी मोहब्बत है सर। नहीं, और मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं, जिनका बचपन से, मेरे फादर भी फैन थे, मैं तो हूं ही। और उनसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बॉम्बे जब आया तो उनका इंतकाल हो गया था। और मैं थैंक्स टू सैमी भाई, सैमी सिद्दीकी जी की, उनके चलते मैं आपसे मिला और आपके घर आया और आपके डैडी के म्यूजिक रूम रियाज जहाँ करते थे वहां भी गया और बहुत मैं इमोशनल हो गया था जी।
दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू सर। ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़प्पन है सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपसे मुलाकात भी हुई तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इट वाज वेरी नाइस। और बताइए, अपने ये लॉकडाउन में अपना कैसे, अपना ये क्वारंटाइन में कैसे चल रहा है आपका? एंटरटेनमेंट सर अभी काम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं है, लाइव शोज तो जी बंद ही हाँ। हैं क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनली क्योंकि ऑफ गवर्नमेंट के कोर्स। कुछ रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो जी मेरे हाँ। हिसाब से अभी वो बंद है, बट कुछ डिजिटल काम हम लोग कर रहे हैं और वो दैट्स नाइस। चीजें चल रही हैं। क्योंकि अभी ये हम्म। जो हमने डिजिटली उतना सोचा नहीं था, बट अब चीजें शुरू हो गई हैं। और जी जी जी। एक बोलते हैं ना, एक नया चीज ये भी, डिजिटल जो लाइव डिजिटल शोज होते हैं वो भी जी हाँ। शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर भी। ये वो चलेगा फैंटास्टिक। मतलब लाइव शोज के साथ में। फैंटास्टिक। जी, वेरी और नाइस, आप वेरी नाइस। बताएं अभी इन इन लॉकडाउन के दरमियान क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? बस सर कुछ नहीं, घर में है, सेफ है बस अपना। और बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि इस चीज से निजात मिल जाए हम लोगों को, जितनी जल्दी हो सके जी, तो जरा छुटकारा मिल जाए बस। और बस घर में ही है, ज्यादा अपना कुछ बाहर घूमना फिरना तो वैसे भी लॉकडाउन में तो अच्छी बात नहीं है। यू हैव टू नहीं बी नहीं सेफ, बिल्कुल। बी या होम, बी सेफ। या एंड नहीं आई नहीं डर। रिक्वेस्ट पीपल ऑल्सो टू बी सेफ, बी एट होम। बहुत या जरूरी काम हो तो फिर बात अलग है, लेकिन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, जबरदस्ती अपना बाहर ना घूमे तो हाँ, बेटर है। बाहर ना जाएं। गवर्नमेंट जी जी। सरकार भी, गवर्नमेंट वही बोल रही है कि आप अपने घर वेरी में ट्रू। सुरक्षित रहिए। और वो अपने जी लिए ही बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। कि आपकी फैमिली, आपके लिए, हम सब के लिए, जो हमारे दोस्त हैं, एग्जैक्टली। सबके लिए एग्जैक्टली। वो जी है कि जी जी। हम जितना घर पे रहें और जी। एक सुरक्षित रहें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक जी, बेशक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाहिद भाई यही आप सर। आए हैं, मुझे पता है आप खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। और मैंने अरे आपकी आपके परफॉर्मेंस, मुझे लगता है आपकी मेरी मुलाकात हुई थी सिंगापुर में, अलका जी के साथ मैं दैट्स आया था। राइट, यस। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस वक्त भी बहुत इमोशनल हो गया था। और जी जी आपके जी जी। आपका परफॉर्मेंस देखा, आप गाना गाते हुए आप ऑडियंस में चले गए थे और लोगों को, मतलब जो जी धमाल जी। मस्ती हुई थी, स्टिल आई रिमेम्बर थैंक यू दैट सो मच सर, थैंक यू सर। या। थैंक यू। या तो और जी। ऑब्वियसली देखिए, ये तो ब्लड में होता है चीज, जो अरे बोलते हैं ना सर। संगीत। आप मतलब क्या बोलूं कि कुछ लोग जो दुनिया में आते हैं, जी जी जी। वो जब तक दुनिया है तब तक उनको याद किया जाता है, वैसे लोग बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल। वैसे रफी बिल्कुल सर। साहब उसमें से वो लोग हैं कि जो, जिनको हमेशा कोई कभी भूल नहीं पाएगा। आज भी जी। हम जब उनके गाने सुनते हैं, या तो टेलीविजन पे, रेडियो पे, या अपने मोबाइल पे कभी भी, तो वो हम मतलब वो आदमी रिलैक्स हो जाता है। अगर वेरी ट्रू, इमोशनल वेरी गाने ट्रू। तो इमोशन, और अगर लव सॉन्ग है तो वो जी मतलब जी लगता है कि अभी जैसे शम्मी कपूर जी के गाने होते थे, कि शम्मी जी जी कपूर जी बिल्कुल। का एकदम उस हिसाब से वो लगता था कि शम्मी कपूर जी गा रहे हैं। जी बिल्कुल। सही बात है। वो और एक्चुअली अपना, दिस वाज गॉड गिफ्टेड टू माय फादर एक्चुअली। सही देखा जाए तो राइट, अपना वो, पता नहीं, खुद भी कहते थे रफी साहब, अब्बा खुद कहते थे कि मतलब अपना, कोई बोलता था कि वाह रफी साहब, बोलते नहीं, इशारे से करते थे कि मतलब उंगली उठा देते, मैं नहीं, ये तो अपने ऊपर वाले की देन है मुझे, ये ऊपर वाला ही करवाता है, जो भी कुछ करवाता है ये अपने ऊपर वाला ही करवाता है। एंड जी, ही वाज अ गॉड फियरिंग पर्सन। एंड जाहिर सी बात है, उनमें ये भी एक अपना कुदरती चीज थी कि मतलब अपना जब भी वो अपना रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो वो जरूर लोगों से, मतलब जाहिर सी बात है, म्यूजिक डायरेक्टर से भी पूछते थे कि मतलब किसके ऊपर पिक्चराइजेशन होने वाला है मेरा गाना। जी, तो उस हिसाब से आई मीन ही यूज्ड टू मोल्ड हिज वॉइस, मतलब उनकी आवाज ही मतलब अलग उसी इंसान की तरह हो जाती थी। अगर अपना करेक्ट, समी अपना शमी कपूर जी के लिए गा रहे हैं तो आवाज वैसी लगती थी जैसे शमी जी गा रहे हैं। जॉनी वकर के लिए गा रहे हैं तो वैसे ही लगता था जॉनी अंकल गा रहे हैं। गुरुदत्त जी के लिए गाते तो आई मीन इट वाज लाइक ही यूज्ड टू मॉड्यूलेट। राजेंद्र कुमार जी के लिए गाते थे, जितेंद्र जी के लिए गाते, धर्म जी के लिए गाते। ही यूज्ड टू मोल्ड हिज वॉइस। एंड या आई डोंट नो, खुद कहते थे वो कुदरती चीज है। ही वाज नहीं नहीं गॉड बहुत। गिफ्टेड डेफिनेटली। देखिए, जो जिनका बड़कपन है, कि बोलते थे कि ये मैंने नहीं, ऊपर वाला हमको जी वो जी रास्ता बिल्कुल दिखाते बिल्कुल। हैं, और वैसे बेशक। वैसे ही हम गाते हैं। तो उनका जी जी बड़कपन जी है। जी। लेकिन ये सच है कि आज भी आप अगर टेलीविजन में देखता हूँ या फिल्में देखता हूँ,
जो भी सिंगर हैं वो लगता है कि एक्यूरेट वही गा रहे हैं, वही वही ऑफ चल रहा कोर्स, है। जी जी जी, बिल्कुल अभी बिल्कुल। मतलब अगर समझिए ऋषि कपूर जी का लगता है कि ऋषि कपूर जी गाना गा रहे हैं, बेशक बेशक, बिल्कुल सही, और बिल्कुल अगर सही। बोलते हैं अमित जी है तो अमिताभ बच्चन जी गा रहे हैं, तो वो तो एग्जैक्टली शमी, एग्जैक्टली। मैं मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि शमी कपूर जी की मोस्टली जितनी फिल्में हैं उसमें रफी साहब के ही गाने हैं। जी हाँ, मैक्सिमम, आई मीन आई थिंक आई वुड से 90-95% शमी हम्म, अंकल की जो भी गाने हैं वो जी रफी साहब ने ही गाए हैं जी। ही हैज हाँ डन द प्लेबैक। इनफैक्ट अभी ही वाज सो क्लोज टू दैट। अभी फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको देता हूँ कि जी शमी अंकल खुद कहते थे, बताते थे हम लोग को, जी बोलते कि अपना हर रिकॉर्डिंग में, हर रिकॉर्डिंग में मैं हमेशा रहता था, रफी साहब हम्म की रिकॉर्डिंग में मैं रहता था। और कभी हम्म कभी मैं बोल देता कि रफी साहब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आई मीन यू नो द वे ही यूज्ड टू गो अबाउट विद हिज सॉन्ग्स, वो लगता था कि मतलब कि हाँ शमी कपूर के लिए गा रहा हूँ। तो एक गाने पे इत्तेफाक की बात है कि मतलब एक गाने में अपना शमी अंकल वाज नॉट देयर, आई थिंक ही वाज शूटिंग समवेयर एल्स आउट ऑफ इंडिया। ओके तो राइट उसके वो और एक गाना रिकॉर्ड होने वाला था। तो वो राइट गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब शूटिंग हुई उसकी, तो जी ऐसा परफेक्शन पे अपना शम्मी अंकल सेड कि ही कॉल्ड अप डैड आफ्टर द शूटिंग, ही कॉल्ड अप डैड हम्म एंड ही सेड दैट आपने ये किए कैसे, मतलब अपना जिस तरीके से मैं चाहता था उसी तरीके से आपने ये गाया उस गाने को। ओके तो डैड सेड कि मुझे करना क्या था, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये किसके ऊपर पिक्चराइजेशन होना है। तो मुझे जब मालूम पड़ा कि हाँ ये शम्मी के ऊपर होना है, तो मुझे क्या करना था, सिर्फ गाना ऐसा गाना था, मुझे मालूम है कि शम्मी एक पैर उधर फेंकेगा, एक पैर इधर फेंकेगा, एक हाथ उधर फेंकेगा, एक, तो उस हिसाब से मुझे गाना है। तो he जी sang it that way and he said this to Shami uncle. So he was, I mean, राइट it was like an amusement thing, like you know, he was राइट very amused. बोले कि वाह क्या बात है, and that song also I'll tell you, it was आसमान से आया फरिश्ता, that अच्छा was the song. आसमान से आया फरिश्ता रे हाँ जी स्टिल जी जी, रिमेम्बर प्यार का सबक, that from Evening in Paris, that was the ब्यूटीफुल song when Shami uncle, yeah. So this was one, and then when dad expired, Shami uncle was not in Bombay. तो He was in Vrindavan, if I'm not mistaken. That's what I mean. Yeah, and somebody came to him and said, "कि शमी जी आपकी आवाज चली गई." So he was shocked. He said, "I mean, how can I can talk? I can. अभी तो मैं अभी अपना भजन गा कर आया हूँ, तो how can I'm still talking to you? तो how can you say that my voice is gone? मेरी आवाज तो अभी भी है मेरे पास." राइट तो बोले नहीं, आपकी आवाज चली गई। बोले यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरी आवाज तो अच्छी है, मैं बात कर रहा हूँ। बोले नहीं, रफी साहब चले गए। तो ही गॉट अ शॉक ओवर देयर, शमी अंकल गॉट अ शॉक ओवर देयर एंड ही वाज लाइक इन, लिटरली ही वाज इन टीयर्स कि मतलब अरे, this was, I mean, a shocking news to him over there. So या this was what Shami uncle was to us, like you know, he was very close to us. In fact, the नहीं Kapoor नहीं family वो was तो very close to us. मतलब बोलते ना मतलब 1980 में आई थिंक उनका इंतकाल हो गया जी रफी हाँ, साहब that's right, yes, that's right. का। तो 31st July अर्ली एज, 1980, that's right. बोलते हैं ना ऊपर वाला भी बोलता है कि जो अच्छे इंसान है उनको बुला लो, वो जल्दी चीज हो जल्दी जाती मिलते है, हैं। बहुत अर्ली जी एज जी में जी, हो गया। बिल्कुल। लेकिन चलिए He was, yeah, बट मैं he तो was ये 54, बोलूंगा कि स्टिल ही इज अलाइव, उनकी जो आवाज है आज हम सब सुनते of हैं course, और of लगता है course, कि वो yeah. हमारे इर्द गिर्द ही हैं, हमको हम जी सबको जी जी ब्लेसिंग जी, दे रहे हैं। और that's very nice, yes, बोला of ना कि course. वैसे जो बोलते हैं ना मोहम्मद रफी जब तक दुनिया है तब तक लोग उनको याद करेंगे, मैं बेशक समझता बेशक, हूँ इस चीज बिल्कुल को। सही, और मैंने सही सुना है बात कि अमित अमित जी के साथ भी कुछ किस्सा है रफी साहब का, अमित जी के साथ जी है। जी जी हाँ, अपना अमित जी के साथ ऐसा था कि मतलब अपना उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी, जी चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाँ 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 हाँ, तो फ्रॉम द फिल्म नसीब। नसीब तो जी नसीब का गाना था, तो अपना वो रिकॉर्डिंग करके डैड घर पे आए। जी आई मीन ऑब्वियसली व्हेन ही केम होम ही वाज वेरी एक्साइटेड। मतलब एक बच्चे ओ, होते हैं ना, जैसे एक बच्चा होता है एक्साइटमेंट में, तो बच्चों को बुलाए, बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, माय फादर वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। बोले या इधर आओ। बोले आज तुम्हें पता है, आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया।
I mean, see the modesty. I mean, now we feel, see the modesty of my father. Ki, matlab, he being a real great playback singer, I mean, a legendary singer, a superstar in himself as a singer. But still, I mean, he was so down to earth. कि मतलब नहीं, मैंने एक superstar के साथ गाना गाया. So, I mean, we were young that time. My sister, myself, and all. We were young, so we also got excited कि अपने अरे अब्बा ने अपना अमिताभ बच्चन के साथ गाया. तो I mean, we in excitement we said, Dad, कैसे लगता था वो, कितना लंबा है, वो क्या पहना था, उसके जूते कैसे, उसने आपसे हाथ मिलाया, आपने हाथ मिलाए. You know, this way, this was the interaction what we were with Dad. और can you imagine? I mean, Dad being such a big playback singer those days. So I mean, he never thought that कि मतलब मैंने, but नहीं कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया. So that देखिए, was उनका खुद बड़प्पन है कि रफी साहब himself is such a big person, and अमित जी के बारे में अगर उन्होंने बोला है तो बहुत बड़े ही डाउन टू अर्थ इंसान थे. मैंने सुना है कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत प्यार से बात करना लोगों से. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. होता है ना कि ऊपर वाला कुछ लोगों को ऐसा बनाता है कि लोग उनको हमेशा याद करें. और शाहिद भाई, मैंने सुना है कि आप भी बहुत अच्छा गाते हैं. सुना क्या, मैंने देखा है. आपने तो परफॉर्मेंस देखे हैं. जी जी, परफॉर्मेंस देखे हैं. तो मैं चाहूंगा कि कोई भी मतलब रफी साहब के गाने जो भी आपको आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. काफी लोग मेरे अपने लाइव देख भी रहे हैं. सब रफी साहब के फैन हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. बस एक अवार्ड इधर से दिख रहा है मुझे, उसी फिल्म का एक गाना मैं गा देता हूँ. बहुत प्यारा गाना है, but I like that song also. Very nice. It is like, it goes like this. चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान. Beautiful. बहुत अच्छा. Thank you. बहुत अच्छा. Thank you. Nice. This is, I mean, ये फिल्म के अंदर अब्बा का जो अभी अपना पहले मैंने सुना, क्या हुआ तेरा वादा, उस पे डैड को नेशनल अवार्ड मिला था फ्रॉम संजीवा रेड्डी साहब. एंड जी हाँ, उनको नेशनल अवार्ड मिला था in 1978. तो वो अवार्ड भी इधर रखा हुआ, तो वही मेरी नजर गई उस पे, तो मैंने बोला कि यही इसी का एक गाना सुना देता हूँ. नहीं, वो तो सारे मतलब बोलते थे ना, रफी साहब के जितने गाने हैं सब अवार्ड से ऊपर है. जी जी, अवार्ड से ऊपर है, जो सब दिल के करीब है सारे गाने. वेरी ट्रू. आई एग्री, आई अंडरस्टैंड. मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कुछ शोज किए हैं, 7-8 शोज किए थे मैंने. तो मैंने बड़े किस्से रफी साहब के प्यारे जी के साथ सुने कि ऐसे गाने बनते थे. इनफैक्ट वो जो क्या हुआ तेरा वादा, उसमें जो गिटार का एक पीस है, जी जी जी, हाँ, तो वो सब कुछ मतलब एक बोलते हैं ना सिग्नेचर टोन उनका, प्लस और रफी साहब के गाने. और आज भी हम सुनते हैं उस गाने को तो मतलब बहुत दिल के करीब लगता है. वेरी ट्रू. नहीं, उस जमाने में मैं बताऊं आपको, नॉट ओनली सिंगर्स बट एवरीबॉडी, आई मीन, उन लोग लगन से, उन लोग दिल से मतलब अपना चीजें बनती थी. इट वाज लाइक, आई मीन, यू नो, देयर डेडिकेशन वाज सच टू म्यूजिक के मतलब पता नहीं, एवरीथिंग वाज म्यूजिक फॉर देम, एवरीथिंग. वो खाते थे म्यूजिक, एवरीथिंग वाज म्यूजिक फॉर देम. तो उस जमाने में वो लगन, वो पैशन, आई वुड से, वो होता था. सो आई मीन, लगता था कि हाँ कुछ गाना बनाए. जी, उस वक्त एक गाने पे बहुत मेहनत होती थी. मैंने भी एग्जैक्टली कि लाइव म्यूजिशियन रिकॉर्ड, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, उसके साथ सिंगर लाइव गाते थे. और अगर जी हाँ,
वही मैं कहना चाह रहा था कि मतलब, हाँ जी, सॉरी, आप बोल जी रहे जी, थे कुछ, बोलिए नहीं जी। नहीं सॉरी, नहीं वही आप बता रहे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अपना अगर अपने गाना 3 अंतरे का होगा और तीसरे अंतरे में भी अगर अपना एक छोटा सा भी, या तो सिंगर के लिए, सिंगर से, या तो म्यूजिक से, कोई भी, या तो तबले वाला, गिटार वाला, या वायलिन वाला, या एनीथिंग, एक मिस्टेक हो हम्म, जाती थी, पूरा गाना वापस से गाना पड़ता था। जी जी, बोलो पूरा इट वाज लाइक रिकॉर्ड, री दिस, आई मीन रिकॉर्ड। एग्जैक्टली री रिकॉर्ड होता था। आज की तारीख में तो इट्स सो इजी, आई मीन टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो इजी, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। या अभी तो क्या होता है कि तो म्यूजिक ट्रैक रेडी है, सिंगर दुबई बस में भी बस गा सकता है, यहाँ से हमने ट्रैक भेज दिया, सिंगर दुबई से गा दिया। तो एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, आई वो एग्री विथ यू। हाँ, बट मुझे जहां तक लगता है शाहिद भाई कि जो सोल जी ऑफ गाने का एक सोल होता है, वो सोल जी जो वो जो जो गाने बनते थे लाइव, वो चीज आज नहीं हो पाती है। आज गाने हैं, जी, बट क्या होता है कि जो सोल, एक बोलते हैं ना कि जो गाना लोग 50 साल 60 साल से सुन रहे हैं और वो कभी आज भी अच्छा लगता है, तो आज भी वो अच्छा चूंकि लगता है, सही बात। उसमें इतना इनपुट होता था, इतने जी, लाइव चीजें होती थी, म्यूजिशियंस होते थे, सिंगर वेरी ट्रू वेरी उतना ट्रू। टाइम देते थे उस चीज के लिए, तो जी जी ओवर बिल्कुल, एंड आउट जाके एक वो ऐसी चीजें बनती थी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। मुझे, चलिए अच्छी बात है, समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, टेक्नोलॉजी, हाँ वेरी साउंड ट्रू, बहुत अच्छा हो टेक्नोलॉजी, गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली। आज का भी म्यूजिक ठीक है, खराब नहीं है, बट मैं उस म्यूजिक को, जो आज भी साउंड जो होता था, वो जी जी अलग, जी, लाइव जो इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली म्यूजिशियन। उस वक्त अपने, एक्चुअली जी उस वक्त अपने जो लिरिक्स भी लिखते थे, इट जी। वाज लाइक, आई मीन दिल को छूने वाली चीजें होती थी। अगर रोमांस का भी होता था तो वाकई में लगता था कि रोमांस हो रहा है, यू नो, आई मीन बिल्कुल। ऐसा, मतलब सिर्फ उनकी बोल पे, उनकी गाने पे, उनके म्यूजिक पे ऐसा लगता था कि हम्म, वाकई में रोमांस हो रहा है। तो इट वाज बिल्कुल। एवरीथिंग, ऐसा लगता था कि रियलिटी हो रही है। आज तो खैर टेक्नोलॉजी नहीं, बढ़ अभी गई तो है। विजुअलिटी के ऊपर ज्यादा लोग ध्यान देते हैं कि हाँ विजुअल अच्छा होना एग्जैक्टली, चाहिए। अभी पहले बस की बस फिल्मों बस में सही बात, स्टोरी होती थी, गाने में लिरिक होता था, कि वो सही मतलब है। वो गाना कहाँ, जहां से शुरू हुआ एंड जहाँ हुआ, उसमें मीनिंग्स होती थी सारी। तो बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही। मिसिंग है, वो जी मिसिंग है, जी, वो जो हिंदुस्तान का डेफिनेटली एक कल्चर डेफिनेटली, होता था, कल्चर को भी लेके जाया करता था सब कुछ, जी तो जी जी वो बिल्कुल, मिसिंग है वो चीज। मुझे लगता है ये आज बेशक जो बेशक, भी म्यूजिक बन रहे हैं उसमें लिरिक पे ध्यान देना चाहिए, कि लिरिक वैसी बेशक, होनी चाहिए। चलो जी सिंगर तो बिल्कुल गाना बिल्कुल, गाते हैं, हाँ, तो वो सही बहुत बात, इम्पोर्टेंट है। और बेशक बेशक। जी, और मैं चाहूंगा जी शाहिद भाई, एक गाना कोई और हो जाए, एक कोई, आपको और जो कोई भी आपके दिल के करीब है वो। दिल के करीब तो सभी गाने सही लगते हैं, अब्बा के तो सभी गाने अपने दिल जी के जी करीब। नहीं, बिल्कुल। अपने ऐसे ही भड़कता हुआ गाना सुनाता हूँ मैं। अच्छा, जी जी दैट्स आल्सो बिल्कुल। वेरी नाइस। या मैं सुनाता हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल वाह, में मेरे क्या बात। ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा, भला ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ब्यूटीफुल। अभी थैंक यू आप सर। आप अभी बोल रहे थे ना कि रोमांस झलकता था, अभी ये गाने में देखिए रोमांस झलक रहा है। बिल्कुल सही, देखिए आंखों का डिस्क्रिप्शन लिरिक वैसा है, बिल्कुल बिल्कुल आंखों का बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन, कहा। गुलाबी आंखें जो देख तेरी देखी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तो बिल्कुल सही कहा। वो चीजें, हर चीज गाने का बोलते हैं ना मीनिंग, जैसे जी जी जी, पत्थर के सनम हाँ, तुझे हमने ओ क्या बात मोहब्बत है, का खुदा माना। मोहब्बत का, वाह वाह वाह, क्या बात है, तो क्या बात ये है, सही बात जो लिरिक चीज बनती थी सर पहले, है। जी वो जी, मतलब
सलूट है वो लिरिक राइटर लेजेंड्स बेशक जिन्होंने बेशक, लिखा है, ऑफ कोर्स सबने कंपोज भी कंपोज म्यूजिक डायरेक्टर्स आल्सो, इट म्यूजिक वाज, डायरेक्टर्स ऑल्सो आई मीन, कंपोजर्स ऑल्सो। ओह माय तो गॉड, कंपोजर्स वर टू दे मतलब। सर एक बात और मैं बताऊं रफी साहब के बारे में, जी कि हालांकि इतना अब्बा के अपने जो बोलते थे कि रफी साहब के उस्ताद कौन थे, तो बेशक उनके अपने उस्ताद वहीद अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब ये थे। जी जी वो उन्होंने कम कम टाइम उन्होंने अपना सीखा उनसे, लेकिन अब्बा में एक बात थी कि अपना कहते थे वो खुद कि मेरे उस्ताद जो हैं वो सब, जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वो भले छोटा हो या बड़ा हो, वो सब मेरे उस्ताद हैं। तो क्या क्या पूछे कि बोल क्यों, बोले सीरियसली बिलीव मी, एंड ही यूज्ड टू से वो मेरे उस्ताद इसलिए क्योंकि वो गाना मुझे सिखा रहे हैं, वो गाना मुझे सिखाते, वो कहते कि गाना ऐसे गाना है, तो उस हिसाब से वो गाना जब सिखाते तो मतलब जाहिर सी बात है वो मेरे उस्ताद हुए। व्हेन ही इज टीचिंग मी समथिंग दैट मींस ही इज माय टीचर। राइट राइट। तो वो अपना हर म्यूजिक डायरेक्टर, वो भले वो छोटा हो या बड़ा हो, उनकी नजर में वो उस्ताद रहते थे कि वो मेरे उस्ताद हैं। देखिए उनका तो एक दिस वाज बड़प्पन है रफी का। बड़प्पन, एग्जैक्टली, आई मीन माय फादर, आई मीन ही वाज पता नहीं, आई मीन इट्स जस्ट वेरी वेरी गुड थिंग कि मतलब कोई भी हो यहाँ पे, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे हमारे नहीं नहीं उस्ताद नहीं, हैं नॉट जो इन फ्रंट ऑफ, नहीं नहीं, अब्बा के सामने तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, एक ही जो अपना मतलब वो हर इंसान को एक ही नजर से देखते थे। वो खुद अपने आप को अपने बोलते थे मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मुझे जो भी बनाया ऊपर वाले ने बनाया, और उंगली उनकी उड़ जाती थी ऊपर कि मैं कुछ नहीं। इनफैक्ट अपना कोई भी गाना रिकॉर्डिंग में होता था तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कोई भी अपना, अभी आफ्टर द रिकॉर्डिंग अपना एक सिंगर कभी कभी थोड़ा सा वक्त रहता है तो थोड़ी देर बैठ के सुन लेता था कि गाना कैसा हुआ है। तो लोग जैसे अंदर घुसते थे रूम के अंदर, बोलते थे वाह रफी साहब आपने क्या गाया, इशारे से बोलते थे, मतलब कह रहे मैं नहीं, ये तो अल्लाह ऊपर वाले ने अपना मुझे अल्लाह करवाया, अल्लाह का काम है। हाँ जी जी बिल्कुल। करवा दिया, उसने जो करवा दिया वो करवा दिया। that was my father. I mean, he was very down to earth, very soft spoken, God fearing, and very humble and या charitable person. Like, I mean, charitable as मैं उनकी मिसाल देता हूँ, मिसाल नहीं, it's not मिसाल, but it's a fact. I mean, what he had done. In fact, अपना वो कभी भी चाहते थे, उनकी जेब में ज्यादा पैसे रहते भी नहीं थे, बहुत ही कम रहते थे, मतलब इट वाज नॉट लाइक, लेकिन जब भी कोई मांगने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी में जाते थे, तो गाड़ी में अपना उनके कोई भी अपना सिग्नल पे रुकता था, रुकती थी गाड़ी, तो कोई भी आता था तो वो उनकी जेब में से जितने भी पैसे होते थे निकाल के हाथ में वो देखते थे, दे देते थे, अच्छा जो भी अपना आता था, बिलीव मी ही जस्ट गिव। कोई अपना, आई डोंट रिमेम्बर हु वाज इट, लेकिन कोई मतलब बड़ा ही कोई आदमी था फ्रॉम द इंडस्ट्री, ही वाज सिटिंग विद दैट इन द कार, और ओके उन्होंने कहा कि रफी साहब आप गिन के तो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में हम लोग देखते हैं यार 5 रुपया दो या 10 रुपया दो कोई गरीब को, फकीर को, लेकिन उस टाइम पे अपना उन्होंने कहा कि रफी साहब आप गिनते नहीं है, आप देखते नहीं कितना पैसे दे रहे हैं। तो व्हाट ही हैड टू से, बिलीव व्हाट ही हैड टू से, जब मुझे ऊपर वाला देता है बिगर गिने, तो मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या औकात के मैं गिन के उनको दूं। दिस इज व्हाट माय फादर वाज, कैन यू इमेजिन। this is very good मतलब हाउ इज आई स्पोकन। मीन ऊपर वाला एग्जैक्टली, जब आई देता है मीन तो हमको गिन के थोड़ी देता है, तो गिन के नहीं हम कौन देता। होते हैं। जी जी बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो व्हाट आर वी आर नथिंग, हम लोग, हमारी औकात क्या है कि हम अपना गिन के दें किसी को भी। तो दिस वाज माय फादर, दैट दिस इज इज व्हाट ही वाज, या आप बाप रे, ही बताइए। वाज। अब आपसे बात करके ये सब बहुत सारे किस्से सुनने को मिले, बहुत जी बहुत जी ही जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब रफी साहब सामने आ गए एकदम, अरे सर ये तो उनका चेहरा ये आपकी भी हमें, मोहब्बत है सर। और मुझे लगता है आप अपने इसमें ही हैं, वो म्यूजिक रूम में ही हैं जहाँ पे जी हाँ सब जी हाँ जी अवार्ड्स हाँ, वगैरह। थोड़ा या सा आप आई दिखाएंगे। शो यू समथिंग। जी, हाँ या बिल्कुल प्लीज बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, मैं आपको एक चीज दिखाऊं जो अभी गाने की मैंने बात किया था, ये हाँ नेशनल अवार्ड है ये। ओ जी दिस इज द नेशनल अवार्ड गिवन टू डैड in 1978 by Sanjeeva Reddy, President of ओ India. नाइस Yeah, and this is the Padma Shri Award. ओ
this given by Dr. Radhakrishnan Okay. in 1967. 1967. Okay. जी. That was a Padma Shri award, and these are the 6 Filmfare awards given to Dad. Right. Nice. These are the 6 Filmfare awards, and in fact, I mean, you can see the whole award room है, उसी में बैठा हुआ हूँ मैं, और ये बस ये देखिए, ये इनकी सब awards हैं, और awards है, और ये अपना अब्बा के instruments हैं, अब्बा के खुद के instruments हैं. This तबला है, ये अब्बा के खुद का. There's a तानपुरा, and ये हारमोनियम है अब्बा का, ये भी हारमोनियम है, and you know so many. और ये भी अपने एक उनको मिला था, सिल्वर का है ये अब्बा के पूरे गाने लिखे हुए हैं इसके अंदर. सब गाने जो टॉप मोस्ट गाने जो थे वो इसमें लिखा हुआ है, you know, and yeah, और माशाल्लाह अपना he was like, I mean, he was no doubt legend. ये तो बड़ी अच्छी चीज आपने दिखाई. ये हम लोग बोलते हैं ना, वहाँ पे पूरी सब लोग, सारे लोग जो वहाँ नहीं पहुंच सके, मैं तो चलो आया था, सब लोगों ने देखी. जी. बहुत अच्छा हो गया ये. और अच्छा शाहिद भाई, मैं ना आपको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ. सरप्राइज है मुझे. हाँ, तो मेरी टीम को बोलूंगा भाई सरप्राइज है, वो सरप्राइज को लाया जाए, उनको लाएं. अच्छा. अभी कनेक्ट होंगे सरप्राइज. अरे मेरा बच्चा, अरे फुजैल, अरे बेटा मेरा. फुजैल की आवाज नहीं आ रही है. हेलो फुजैल, कैन यू, आई कांट हियर योर वॉइस. हाँ, नाउ इज फाइन. शाहिद भाई के बेटे हैं फुजैल रफी, और शाहिद भाई इमोशनल हो गए. फुजैल अभी यूएस में है. यू आर इन यूएस? या यू आर इन एलए, राइट? अच्छा, I can't hear your voice, Fuzelle. I think something I problem. can't hear him. I can't hear. No, he's in Atlanta, but I can't hear him. Prashad, can you connect? Just his voice is not coming properly. Fuzelle, can you hear us? I mean, there was some problem. I can, Fuzelle, you can remove this headset. Just off that. Then वो ऑफ कर दो. हाँ, उसको ऑफ कर दो आप. और बेटा नीचे अपने देखो, माइक, कैम और ये सब लिखा होगा. माइक तो अपने बंद तो नहीं है तुम्हारा? I can't hear you. Maybe it's the sound. Sometimes it's happened. Technical stuff. He'll come again. Yeah. Oh my God, what a surprise. ये भी आ गया लड़का. आ गया. Fuzelle, can you hear? Maybe. Sometimes it's happened. Maybe. Okay. Fuzelle, अपना माइक बंद तो नहीं है? माइक बंद तो नहीं है बेटा? नहीं. Just check it out, sweetheart. उनकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक. अभी वो फिर कनेक्ट करेंगे हमको. But ये आप इमोशनल हो गए. I haven't seen him since one year. I mean, seen him मतलब physically, मतलब हालांकि रोज बात होती है मेरी, लेकिन वो जब भी बात करता हूँ सर, I have not met my. 1 साल के ऊपर हो गया मेरे बच्चे को. They're in Los Angeles, not right? No, he's in Atlanta. No, he's in Atlanta. He's in Atlanta. Yeah. Okay. Yeah, he's there. He's working there, right, Fuzelle? He's with his mamu, his mama. They've got this store over there, and they're managing there. Oh, nice. So they've got their own thing done over there. So that's it. नहीं, मैं बच्चे को देख के खुश हो गया. बाप रे. देखिए, मैं बताऊं, बच्चे जो होते हैं ना, फैमिली. I know. I agree with you.
कुछ करता है वो फैमिली और बच्चे परिवार के लिए करता है। बेशक तो बेशक। उनसे आप तो 1.5 साल से हैं, हम लोग तो अपने बच्चों को एक दिन के लिए भी जुदा नहीं होने देना चाहते हैं। कभी कभी मैं मेरी वाइफ को कि इसको हम स्टडी के लिए, मेरे बेटे का नाम अंश है, अभी अच्छा उसका अच्छा, वेरी नाइस। 20th को बर्थडे था अभी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि इसको स्टडी के लिए कहीं भेजेंगे, तो बोली नहीं। मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हिम। थैंक यू सर। या प्लीज। Hello everybody. Hello. या आवाज आई आ कैन रही Hi, हियर यू नाउ। I can hear you. Hello. Hello everybody. Hi. Adab. Adab, adab. हाय How are बेटा। you, beta? Assalamualaikum Papa. I'm वालेकुम good. सलाम I'm good. बेटा। I'm really good. Alhamdulillah. How are you guys doing? How are I'm you, Papa? good. Acha, you just met your father. He become very emotional, Fuzel. I know I know. I know. I know. It's been a long So time now. I told him कि this is a surprise for you, and ये मैं दुनिया को बताना चाहूंगा कि मोहम्मद रफी जी के तीसरे जनरेशन है फुजेल। मतलब आपने, तो आई एम वेरी लकी, आई एम टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू गाइस। Thank you so much. Thank you so दैट्स much. वेरी नाइस। Thank you थैंक यू so सो much. मच। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस ऑफ यू। I थैंक I यू सो I मच heard नीरज जी। yeah. So I heard Fuzel ki you're working with your mamu Jan, right? G. I'm working with What my you mama do, right now. what you do basically now? What are you doing now? I am What? see basically I'm just helping him out right now. He Okay. has a couple of stores over here. So Oh, nice. for time being, I mean, I had come to study over here, but for now, I'm just like, I mean, because of COVID and everything is on a break. Right. So I'm just trying to help him out for now. I'm just trying to help him Oh, out nice. for now. So you I'm sing trying to as keep well. myself busy. Hey, that's nice. You're working. Always good. And you sing as well, Fuzel? Gee, nahi, I don't sing. I don't sing. Oh, this is your God gift. You have to try. Gee, Well, you have to try also for this. It's a God gift. I know I've been told that a lot of times. Inshallah. This We'll see. music is there in your blood. Gee, I know. Yeah. Gee, I mean, I love listening to music though. That's the thing. I Yeah. love listening to music. That's a big thing Nice. for me. But gee, Nice. nahi, aap Yeah, sing yeah, bol. yeah. Correct. You are in Atlanta, right? You are I'm in in Atlanta. Atlanta. Gee. I've been there, I think, last year in Atlanta. I have a entertainment company, so I do shows in US. So I was Okay. there, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan show. I think in Atlanta, I have done an Alka Yagnik tour. I was there in Atlanta. Oh wow, that's nice. Okay. 3 years before, yeah. It's a very good Oh wow, place, Atlanta. It's a beautiful that's city. really nice. Oh yeah, it is. It definitely is. I mean, it's really nice. I'm actually liking it here. Yeah. I'm actually liking it. Yes. I'm actually loving it over here. It's really nice. Actually, Fazal, my son just become 17 years. Just he completed Okay, 16. mashallah. I Oh, was that's just great. Mashallah. 2 days before was his birthday Oh on wow. 28th. So I was just asking him which city, which country you wanted to stay. So he said, I wanted to stay in USA and especially Los Angeles. Some of nice. Of course, Los Angeles, or it should be New York. New York. That's like New a York. dream country. That's like a dream place Uh, for all of us. yeah, personally, I like New York City. Gee, okay, And that's great. like in a year, like at least 2 times, I used to travel to USA in a year Wow, for the that's great. meetings. So I Fuzel? always like to travel to US. Yeah, sorry, yeah, That's great. Abdul Basit. Yeah. Gee, Fuzel, his son's name is Ansh. Ansh. Okay, wow, that's nice. Yeah, and please wish him belated happy birthday. Yeah, Wish him. 2 days back, right? Belated happy birthday to Ansh. That's really nice. I'm glad. Thank That's you. really good. I think Ansh is must watching now this. Hi, Ansh, Ansh. तुमको Oh, Ansh. Okay. He's watching. That's nice. Great. Happy birthday, Ansh. Happy birthday, Happy beta. belated birthday. Happy belated birthday, Ansh. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Most Yeah. welcome. Right by, you can speak to your son now. He's That there. is yeah, but I mean, Okay. he come back. Yeah, well, I want him back. I don't know, but Hopefully, I think Inshallah everything soon. soon. It will start soon. Yeah.
Inshallah, soon, yeah, once Yeah. everything actually starts properly, then Yeah, inshallah, yeah. I will be back. Mom's also dying to I come think back. July 15th July onwards, they're starting Dubai and India, Bombay flights. Yeah, yeah, They're I going think to so. Yes, they are starting Yeah, they by said 15th. from second to June, July till 15th of July, there were some flights from Atlanta and from US going to India. Oh, But they that's are pretty nice. Or long flights. They're pretty long flights, and then there's a lot of quarantine, staying and all that stuff for that. yeah. I think it's So not a I'm still direct thinking about from it. Atlanta. It's not a direct flight. I think you have to go somewhere. No, right It's now a they are offering all direct flights. Right now they're offering Acha. all direct flights. There are no connecting flights at all right now. Oh, nice. तो for that Chal- also reason फिर मम्मा को भी सोच रहे थे हम भेजे कैसे because फिर वो 20 hours of traveling she cannot sit for so long and all. no, she can't मम्मा sit को for a तो long इसलिए time. थोड़ा मम्मा को भी पकड़ के रखे हम अभी भी. मम्मा को जल्दी भेजो, शाहिद भाई अकेले है बेचारे. वो भी पचाए और हम अपने रीजन से भी पकड़ के रखे मम्मा को यहाँ पर. तुम्हारा क्या रीजन है? तुम्हारा क्या रीजन है? I want my mom. That's the thing right now. I told you come. I'm asking you to come here. I'm waiting on you to come here. हाँ बेटा, आप you know I can't पर leave बस this place यार. अरे कहाँ गया? हेलो प्रॉब्लम हुआ. हाँ I बेटा. think आपका फेस नहीं आ रहा है. अच्छा, there's some हेलो problem. फेस नहीं आ Fuzel रहा है. can't. नहीं, can't see नहीं your आपका face. वो ऑफ हो गया अरे होगा, बाप रे. देखो. आपने Okay, कैम hold तो on. एक ऑफ नहीं कर दिया? कैम ऑफ कर दिया बेटा. कैम कभी कभी ऑफ हो जाता है. हम्म. हाँ. ना, अभी तो दिख क्या रहा है बेटा? कुछ. बट ये कुछ और फेस दिख रहा है. हुआ फेस बेटा. कहाँ है? हाँ जी वो हाँ जी. I think it should work now. Now we are there. Yeah. Yeah, right. I don't know. I just got a call suddenly. Sorry. जी. Sorry, I got a call suddenly. कॉल आ जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है. तो चलिए, hopefully everything is जी. will be fine in some couple of days. And Yeah, शाहिद sure. भाई, either आप अमेरिका Hopefully, चले जाना inshallah, जी. और नहीं तो फुजैल आप इंडिया आ जाना मम्मी को लेके. अमेरिका आ जाइए. अमेरिका आ जाइए. I would love that. अमेरिका आ जाइए. It'll be great. एक full trip मारेंगे family. Let's go. Very good, very good. And also I'll see you in Atlanta. ठीक है, Definitely, फजल. inshallah, जरूर. Please do come. जी, जरूर. ठीक Please do And come. Thank you. Shahid bhai, Fazal, it was pleasure talking to you. Just same Same Stay here. here. safe. Thank you so much. The pleasure is all mine. Take care of yourself. Same. चलिए, thanks. Bye bye. Have a Thank good you day. so much. Bye. Thank you so much. Allah Hafiz, Thanks a Papa. lot. I'll talk to you soon. Allah Hafiz beta. I'll see you. I'll speak to you later. Bye, uncle. Thank you. Bye बेटा. अब क्या करूं?